हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग IN यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिकल से दिए जाते हैं, आपसे रिएक्शंस के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखने आएंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। वैसे भी मैं बहुत एफर्ट करता हूँ कि आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सके वो फ्री में प्रोवाइड करूं और जितना जल्दी सिलेबस हो सके मैं खत्म करूं। वैसे तो आपके एग्जाम का डेट बढ़ गया, सबको पता है। चलिए देर न करते हुए क्या होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये घटना आप डेली देख रहे हैं आपके घर में। केमिकल रिएक्शन हर दिन हो रहा है। केमिकल मतलब कोई भी दो तरह का केमिकल अगर मिलके एक नया टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाता है, मतलब नया टाइप का चीज बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि आप क्या करें, कुकर में मतलब कि दाल डाल दिए, नमक डाल दिए और क्या हो गया, दाल के बिना अगर दाल में नमक नहीं डालेंगे तो दाल अच्छा नहीं बनेगा। तो वो दाल और नमक रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके एक नया चीज क्या बनाता है, मतलब कि दाल बनाता है। ठीक है, मतलब कि जो चना डालते हैं और नमक डालते हैं वो दोनों मिलके और पानी तीनों मिलके क्या बनाता है, दाल बनाता है। इसी तरह से आप कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी दो चीज अगर मिलके एक नया चीज का निर्माण कर रहा है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो चलिए अब आते हैं, समझते हैं। अगर कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो वहां पर ये सब बातें होंगी। अब कह रहा है कि अगर कहीं किसी भी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर किसी भी पॉइंट पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इन सारे बात होंगी। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ केमिकल रिएक्शन इज अकर एट एनी पॉइंट देन सच टाइप ऑफ फेनोमेनन इज अकरिंग देयर। उस तरह की घटनाएं होंगी। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? अवस्था में परिवर्तन होगा, वहां पे स्टेट में चेंजिंग होगा। स्टेट में चेंजिंग कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड गैस में बदल सकता है या गैस लिक्विड में। इस तरह से सॉलिड मतलब ठोस द्रव में या द्रव गैस में इस तरह से कन्वर्जन होगा। दूसरी बात, वहां पे रंग में परिवर्तन होगा, चेंज इन कलर। पहला क्या था, चेंज इन स्टेट, दूसरा था चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। वहां पे रंग में परिवर्तन होगा, मतलब कि मान लो वहां पे कोई नया रंग बन जाएगा। लाल रंग था, जैसे कि आपको पढ़े हुए हैं कि दो रंग को मिला के एक नया रंग बनाया जाता है। श्वेत लाइट, जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसी तरह से वहां पे मतलब कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे कलर में भी चेंजिंग होगा। आप देखते हैं ना, मतलब जैसे मैं अभी दाल का एग्जांपल दिया, तो दाल पहले कैसा कलर में रहता है और दाल बन जाने के बाद कैसा कलर हो जाता है, तो वहां पे रंग में परिवर्तन होगा। वहां पे ताप में भी परिवर्तन होगा। आपको पता ही है कि वहां पे टेम्परेचर, जब तक ताप नहीं देंगे कहीं पे भी तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। तो जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वहां पे ताप में परिवर्तन मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है। लास्ट है गैस का निकास या उत्सर्जन होगा। और जहां पे भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वहां पे गैस निकलेगा ही निकलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस वहां पे होगा। तो 4 बातें, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन और इवोल्यूशन ऑफ गैस। वहां पे ये 4 घटनाएं घटेंगी जहां कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे? अगर इन चारों में से कोई घटना वहां पे हो रहा है, या चारों में से चारों हो रहा है, या चारों में से 3 हो रहा है, तो वहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब ये तो हो गया। अब केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? जैसे कि मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे नमक था, मतलब कि सॉल्ट था, और दाल था प्लस वाटर था, मतलब कि ये चना था प्लस वाटर था, ये मिलकर क्या बना दिया, दाल। तो इस साइड वाला जो मिल के बनाता है, जो पहले होता है जिसके मिलने से बनता है, मतलब कि देखिए Mg था और O2 था, इन दोनों के मिलने से MgO बना। तो इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो इस साइड, जो इधर को क्या बोलते हैं, रिएक्शन होने से पहले को क्या बोलते हैं, LHS, और इसको क्या बोलते हैं, RHS। तो जो LHS में है वो दो चीज मिलके एक नया चीज RHS बना रहा है। मतलब इन दोनों चीज को, जो दो चीज मिलता है और मिलने के बाद एक नया, ये एरो का चिन्ह ऐसे देते हैं, जो रिएक्टेंट रहता है, ये भी देख लिया। और एरो कहाँ रहता है, ये तीर जो रहता है ना, जिन दो को मिलाने से बनता है उसके तरफ ये टेल रहता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो उत्पादक मिलता है उसके तरफ ये हेड रहता है। तो जिन दो या दो से अधिक चीजों के मिलने से वो चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं।
इंग्लिश वाले बच्चे लिखते चलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में उत्पाद, जो दोनों मिलने के बाद जो बना उसको उत्पाद, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उत्पाद मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए जैसे कि इसके नियम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो दो तरह के होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि इस साइड जितना उत्पाद है उतना प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है, जितना उत्पाद का मास है उतना प्रोडक्ट का मास अगर नहीं मिल रहा है, मतलब जितना अभिकारक का मास है उतना उत्पाद का मास नहीं मिल रहा है, उसको वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस, मतलब कि असंतुलित केमिकल रिएक्शन। कहीं पे भी मान लो कि अगर आप 2 केजी चीनी डाले, 2 केजी चीनी डाले और 1 केजी पानी डाले और शरबत जो आपको मिला वो 6 केजी मिल गया, तो आप क्या देख रहे हैं 2 1 3 4 केजी तो आप इधर डाले थे, इधर 6 केजी मिल गया। तो ये ऐसे कैसे हो गया, ये कहीं ना कहीं ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस है, बोले तो अनसंतुलित है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप 3 केजी चीनी डालेंगे और 1 केजी पानी डालेंगे तो आपको 6 केजी शरबत मिल जाएगा, ये गलत है। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, और बैलेंस करने के बाद मतलब दोनों तरफ, कैसे कि आपको पढ़े हुए हैं बहुत पहले कि मास जो है, द्रव्यमान जो है, जिसको ना बनाया जा सकता है ना बर्बाद किया जा सकता है, मतलब कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसके, ये क्या है, एनर्जी का क्या है, एनर्जी या मास के संरक्षण का नियम है। क्या है, एनर्जी ये मास का संरक्षण क्या नियम है कि मास को ना बनाया जा सकता है ना बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको केमिकल इक्वेशन में अनबैलेंस, असंतुलित मिलेगा तो उसको संतुलित करना आपको होगा। और आपके एग्जाम में केमिकल इक्वेशन दे देता है, पूछता है कि कौन सा संतुलित है, कभी कभी आपसे बोल देता है कि आप इसको संतुलित करके इसका आंसर बताओ, और 4 आंसर दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपको संतुलित करके मतलब कि बैलेंस करके दिखाना होता है। तो कैसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को संतुलित करेंगे, जब भी अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये संतुलित केमिकल इक्वेशन है, मतलब कि ये संतुलित, ठीक है। तो कैसे इसको संतुलित करेंगे, देखिए सबसे पहले कैसे इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले संतुलित करने का इसको तरीका है, सबसे पहले संतुलित करने का इसका तरीका है कि देखिए ये जो है, ये जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन है, ये दिया गया है, मैं इसको संतुलित करके आपको बताता हूँ किस तरह से इसको संतुलित करेंगे। जैसे ये Fe है और H2 है, इससे रिएक्शन जो करके बना Fe3O4 और H2। ये देखिए बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इसको कैसे चेक करेंगे। जब भी बैलेंस होगा तो यहाँ पे तो मास नहीं दिया हुआ है, नहीं तो मास से भी चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नंबर गिनेंगे, मतलब सब एटम्स का, जितने भी परमाणु, जितने भी तत्व है सबका एटम LHS में भी चेक करेंगे और RHS में भी चेक करेंगे। अगर एटम्स का संख्या LHS इक्वल्स टू RHS में आ जाएगा तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ये संतुलित है। अगर नहीं आया तो इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित है। तो देखिए इधर Fe कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, तो यहीं से पता चल गया, Fe से ही पता चल गया, कोई एक भी अगर बराबर नहीं हुआ तो वो इक्वेशन असंतुलित है। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर नहीं होना जरूरी है, कोई एक भी अगर बराबर नहीं हुआ तो ऐसा इक्वेशन क्या है, असंतुलित है। तो अब इसको देखिए असंतुलित है, तो ये Fe इधर है 1 और इधर 3 है, तो इसको संतुलित तो करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपके स्कूल में बहुत लंबा चौड़ा स्टेप्स बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखेंगे क्या करना है संतुलित करने का। हो सकता है आपके स्कूल में ये भी चीज बताया गया होगा, तो अच्छी बात है। अगर इस तरह से आपको बैलेंस करने आता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले धातु को, मतलब कि मेटल को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, मेटल या नॉन मेटल को सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। अगर ये बातें आप इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादातर इक्वेशन को आप बहुत इजी तरीके से बैलेंस करके, मतलब कि संतुलित करके आप आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले क्या, धातु या मेटल, फिर ऑक्सीजन और बाद में हाइड्रोजन। अब चलिए इसको संतुलित करते हैं। कुछ इक्वेशंस लिए हैं, इसी मेथड का यूज करते हुए संतुलित करते हैं। सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि ये असंतुलित है या नहीं है, फिर उसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको संतुलित करते हैं, एक एक करके सब केमिकल इक्वेशन को संतुलित करते हैं। सबसे पहला है इसको संतुलित करते हैं। देखिए ये जो पहला है इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या लिखा हुआ है, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4, और इसको क्या करना है, प्लस H
2। इसको संतुलित करना है। पहले तो चेक कर ले कि संतुलित है कि नहीं। देखिए इधर Fe1 है, इधर Fe3 है। इधर अगर Fe1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए। अगर इधर 1 है इधर 3 है तो ये असंतुलित है। नहीं तो अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो ऐसा कैसे करेंगे कि संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है कि इसमें धातु को संतुलित करना है। तो इसमें धातु, देखिए धातु अधातु सबको पहचानने आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं इस पे क्लास ले लूंगा, लेकिन फिलहाल आप कोशिश करेंगे कि आपको ये, तो ये क्या है, आयरन क्या है, एक धातु है। ये Fe को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो Fe को संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे Fe को संतुलित। देखिए इधर Fe है, एक वो इधर 3 हुआ है, तो इसको काट तो नहीं सकते हैं, इधर भी आपको 3 करना पड़ेगा। देखिए आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा करके आप संतुलित करेंगे। ये भी इस बात को भी ध्यान रखेंगे, आप कम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा करके संतुलित करेंगे। मतलब भाग नहीं कर सकते हैं, गुना करके संतुलित करेंगे। तो इधर एक Fe है तो इधर, सॉरी इधर 3 Fe है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। तो इधर 3 करने के लिए इसे 3 से गुना कर दिए। अब 3 Fe हो गया तो इधर चेक कर लेंगे, Fe तो 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब तो Fe बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो क्या हो रहा है, Fe मतलब में धातु तो बैलेंस हो गया। अब इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलिए ऑक्सीजन गिनते, इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 4 है। तो 1 को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप इसमें बात में भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4 से गुना कर दे, क्या नहीं, ये जो भी दिया रहेगा इसके साथ में, ये दोनों साथ में है, तो इन दोनों को पहले 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 4 से गुना कर दिए, यहाँ पे इसमें ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 4। अब गिन लीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या, ऑक्सीजन और Fe फिर से जब भी आप ऑक्सीजन मतलब दूसरा चीज अगर बैलेंस करेंगे तो पहले वाला गिनने चलेंगे। देखिए Fe 3 था, अभी भी 3 है, ऑक्सीजन 4 हो गया इधर और इधर भी 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का बारी है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 8 है। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब आप देख लीजिए ये आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे पता चलेगा कि बैलेंस हो गया, देखिए Fe इधर कितना, LHS में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS, LHS में Fe कितना हो गया, 3 हो गया। इधर कितना हो गया Fe, एक इधर भी 3 हो गया, RHS में। ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 8 हो गया, इधर भी कितना हो गया, 8 हो गया। और इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर सॉरी ऑक्सीजन इधर 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप समझ गए इसका बैलेंसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले धातु, फिर ऑक्सीजन और फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, दूसरे का। ये मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाला। दूसरे का सॉल्यूशन कैसे बैलेंस करेंगे, ये देखिए। ये जो दिया गया है इसका करते हैं, CuSO4 प्लस NaOH को क्या करना है, Cu, थोड़ा सा जगह ले लेंगे इसमें तो अच्छा रहेगा। ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CuSO4, ओहो तो मिट गया, कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं, इसके नीचे वाला। Al2AlOH का होल थ्राइस को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे Al2O3 और H2। सबसे पहले चेक कीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है। देखिए इधर एल्यूमिनियम कितना है, Al इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो यहीं से पता चल गया कि ये इनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेटल देखेंगे, इसमें धातु कौन है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम को सबसे पहले बैलेंस करने के लिए इधर 2 एल्यूमिनियम है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब चलिए, एल्यूमिनियम तो इधर 2 था, इधर भी 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप किसका आता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गिनेंगे, ऑक्सीजन इधर कितना, देखिए ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ पे लिख देने का मतलब कि ये इससे भी गुना हो गया, इससे भी गुना हो गया, इससे भी गुना हो गया, इससे भी गुना हो गया। और ये 3 लिखने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। तो देखिए यहाँ से ये बोल रहा है कि 2 है और यहाँ से 3 है, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। ये 3 तो पहले से था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन इधर 6 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए ये 3 है, ये 4 है, 3 है और एक यहाँ पे 1 है, 4 है। तो इसको 6 करना है, तो यहाँ पे अगर आप 2 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपको कितना करना है, 6 करना है। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करने में अभी यहाँ पे 3 1 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बैलेंस करने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 6 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितना हो गया, ऑक्सीजन
6 हो गया। देखिए 3 यहाँ पे और ये 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3 दूनी 3 ये भी होगा, तो 3 ये और 3 ये 6 हो गया ऑक्सीजन। अब लास्ट बारी क्या है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6। हाइड्रोजन इधर गिनिए 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी इधर 6 है। इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इससे भी इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये कह रहा है 3 है, 3 कितना है, 2 है, तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन भी इधर सब ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये हो गया, ये देख लीजिए, ये CH4 है और O2 है, क्या हो गया CO2 और H2। ये देखिए ये बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस है कि नहीं है, तो देखिए इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, 4 है, इधर कितना है, 2 है, तो दिक्कत हो गया, तो इसको भी 2 से गुणा। फिर सबसे पहले ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है और इधर कितना है, 2 1 3 है। अब देखिए इधर 3 है, इधर 2 है, तो आप यहाँ पे चक्कर में फंस जाएंगे। 2 को 3 में कन्वर्ट करने तो थोड़ा सा मुश्किल है, किस नंबर को 2 से गुना करे कि 3 में कन्वर्ट हो, तो फ्रैक्शन में 1.5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह से आए तो सबसे पहले आप जब जिस किसी को फ्रैक्शन में चेंज करके गुना करना हो तो उसको अभी आपको सिर्फ लिए छोड़ देंगे। पहले आप हाइड्रोजन को देख लीजिए, ऐसे नियम से ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना चाहिए था, लेकिन इधर मैं क्या बता रहा हूँ, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, इधर 4 रहता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर 6 रहता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा, तो 2 को किससे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, आप थोड़ा सा उसके नियम को तोड़ देंगे और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो ऑक्सीजन किधर है, इसमें 4 है, इधर कितना है, 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से आप गुना कर दिए, इसमें जब 2 से गुना कर दिए तो अब देखिए ऑक्सीजन को गिन लीजिए, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है, 2 और 2 4 है, तो इधर 2 है, तो इसको 4 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना कर दिए। अब लास्ट में सबको गिन ले कि सब बैलेंस है कि नहीं। देखिए कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन इधर 4 गो है, इधर भी 4 गो है, ऑक्सीजन इधर 4 गो और इधर भी 2 गई है और 2 गई है, 4 गो ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, लास्ट एक दिखा दे रहे हैं आपको, इसको बैलेंस करके BaCl2H2SO4, इसको बैलेंस करके आपको BaSO4 और HCl, इसमें इसको बैलेंस करना है आपको। सबसे पहले आप क्या, मेटल या नॉन मेटल, Ba को देखिए, इधर Ba एक ही है, इधर भी Ba एक ही है। अब देखिए इधर क्लोरीन, देखिए इधर क्लोरीन कितना है, 2 गो है, इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो 1 को 2 बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें 2 से गुना कर दिए। चलिए क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें 2 से गुना कर दिया, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब चलिए ऑक्सीजन गिनिए, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गिन लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और तो कहीं इधर हाइड्रोजन नहीं है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा बड़ा बैलेंसिंग भी आप इस मेथड को यूज करके कर सकते हैं। आपके बुक में या आपके एग्जाम में जो पूछा गया है बैलेंसिंग पे रिलेटेड क्वेश्चन, आप जाके कीजिए, सब सॉल्यूशन इसका सॉल्व होगा। आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक आगे देखता हूँ।